हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी को नाइट में स्काई को देखना बहुत पसंद होता है क्योंकि रात में हमें बहुत से चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं और इन्हें देखते ही हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट आर दे शाइनिंग बॉडीज, यानी ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स आखिर है क्या, हाउ फार आर दे फ्रॉम अस, ये हमसे कितने दूर हैं, व्हाई डू दे शाइन, ये चमकते क्यों हैं, और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1। पर उससे पहले देखते हैं आखिर ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी, जो कि 2 ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफ मीन्स टू राइट। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द साइंस दैट डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। ज्योग्राफी वर्ड का यूज सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थनीज ने किया था। चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के बारे में, अबाउट गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज, यानी खगोलीय पिंड, जिसमें हम सन, मून, स्टार्स और ऐसे ही कई ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल, जिसमें हम प्लैनेट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। एट लास्ट आर यूनिक अर्थ, क्योंकि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। पर ऐसा क्यों? सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने बात की, स्काई में हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स और बहुत कुछ। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज हमें स्पेस में दिखती हैं और इन्हीं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है, यानी यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज वाइड ओपन स्पेस दैट होल्ड्स एवरीथिंग, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी ब्रह्मांड इतना विशाल है जहां बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, बादल और गैसों की प्रणाली। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। पर सबसे ज़्यादा और लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, यानी ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। इसके बारे में बहुत से अजम्पशन और थ्योरीज हैं, बट सबसे ज़्यादा स्वीकार की जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the universe began with a massive explosion, a big bang, about 15 billion years ago, यानी इस ब्रह्मांड की रचना 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट के कारण हुई। इस धमाके से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में सिमटा हुआ था उसका एक एक कण फैलता गया, और जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा, जो कि आज भी हो रहा है। और इसीलिए इसकी विशालता की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। स्पेस में आपने कई बार एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी देखी होगी, यानी हम इसे एक चमकदार रास्ता भी कह सकते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है और इसे ही मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, और हिंदी में इसे आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। Our galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust gases, यानी आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। प्राचीन भारत में लोगों को आकाश में देखने पर लगता था जैसे कि प्रकाश की एक नदी बह रही हो, और इसी वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। There are millions of such galaxies that makes the universe, यानी कि इसी तरह की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। गैलेक्सी केम इन मैनी डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड ब्राइटनेस, यानी इन गैलेक्सी के आकार और आकृति और चमक अलग अलग हो सकते हैं, पर इनके 3 मेन शेप्स हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। आवर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। सन, मून और हमारे 8 प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ भी शामिल है, सभी इस गैलेक्सी का पार्ट है, और हमारे गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, हमारा सोलर सिस्टम जो कि मिल्की वे का पार्ट है, मिल्की वे जो कि यूनिवर्स का पार्ट है, पर यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं
जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। इस वीडियो में हमने यूनिवर्स और गैलेक्सी जैसे टर्म्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।